ओके, लेट अस समराइज देन। ठीक है, एक बार हम रिव्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ओके, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स, आई विल टेल यू दैट। फाइन अंश, ठीक है बेटा, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। अभी डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखते हैं कि ग्राफ के हम 4 पार्ट्स कर देते हैं। वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, अदर इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, हियर इट इज ऑलवेज ओरिजिन 0, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस x, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस x डैश, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ y, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ y, y डैश। तो हम इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स मार्क करेंगे, राइट। सेम हेयर -1, -2, -3, -4 आपके पास ग्राफ होते हैं, तो आपने ग्राफ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, बस इक्वल डिस्टेंस पे डॉट लगा के और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, लेबलिंग कर लेनी है। दिस इज द फोरमोस्ट थिंग। सबसे पहले यही काम करना है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन करना है। अपर साइड इट इज ऑलवेज 1, 2, 3, लोअर साइड इट इज -1, -2, -3। तो जितना हमें चाहिए हम उस साइड को उतना एक्सटेंड कर लेंगे, राइट। आपने एक किया हुआ है। नाउ दीज 4 पार्ट्स दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स। हमने पूरे पेपर को, पूरे बोर्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, this one is second quadrant, this one is third quadrant and this one is called fourth quadrant। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज याद रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, हम अपनी मर्जी से इसको नहीं बदल सकते। 1, 2, 3, 4। नाउ यू कैन सी हेयर, इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। कोई भी पॉइंट आपको लोकेट करना आ गया, सपोज दिस इज अ पॉइंट, लेट अस नेम इट एज A। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले आप x एक्सिस से काउंट करोगे, ये 2 के सामने आ रहा है, तो पहले x एक्सिस से मार्क करोगे, फिर y एक्सिस से मार्क करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले x एक्सिस से कनेक्ट करना है, बाद में y एक्सिस से। ये जो पेयर है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2, 1। तो आप देख सकते हो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका x और y दोनों टुकड़े पॉजिटिव होंगे। बोथ आर पॉजिटिव, x ऑल्सो एंड y ऑल्सो। इस हिस्से में जो आएंगे x नेगेटिव दिख रहा है, तो फर्स्ट पार्ट नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो इसमें जितने पॉइंट्स आएंगे x पार्ट नेगेटिव, y पार्ट पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो ये 1 मार्क में आ जाता है किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप रफ वर्क में ड्रॉ करके इसको चेक कर लिया करो जब भी आंसर करना है, राइट। नाउ ये जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, तो 2 को क्या कहते हैं, एब्सिसा किया है आपने, और 1 को कहते हैं ऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के पेयर से पॉइंट कंप्लीट होता है, रिमेंबर दीज। हाँ जी, बाकी तो आपको पॉइंट प्लॉट करके कोई भी फिगर आ सकती है कि ये पॉइंट्स प्लॉट करो, इन्हें ज्वाइन करो और फिगर बताओ, तो पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए, राइट। हाँ जी, नाउ आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए, राइट। और अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये पता होना चाहिए। नाउ आई हैव 1 क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं आपको पॉइंट दे देती हूँ -3,0, ये है -3,0 एंड माई क्वेश्चन इज कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आंसर बताइए बेटा।
व्हाट डू यू थिंक? इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट से, इसका नाम बी रख लेते हैं, बी -3,0, बी -3,0 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? हाँ जी, अंश यू आर सेइंग सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट तो ये हिस्सा था, लाइन नहीं आएगी उसमें, राइट? इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कॉमन पार्ट है सेकंड का भी और थर्ड का भी, तो जो ये कॉमन पार्ट है हम कहेंगे इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, राइट? अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट आ गया, से दिस पॉइंट, इसका फर्स्ट पार्ट जिसको हम एब्सीसा कहते हैं वो 0 होगा। पहले एक्स एक्सिस की तरफ से काउंट करना है, फिर वाई एक्सिस से रिलेट करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? हाँ जी सहजप्रीत, तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो आप आंसर कर रहे हो आपको पता चल गया, दैट इज मिस्टेक। हाँ अंश आप फिर कह रहे हो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन है, बॉर्डर पे आ रहा है, बॉर्डर पे, तो क्या कहेंगे इसको? जैसे इसको मैंने बताया था इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ऐसे ही इसके लिए आप क्या कहोगे? ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, इट लाइज ऑन y axis. Remember this point, it lies on y axis. ठीक है? Is this clear? यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ये रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन इसको कहते हैं, दिस सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, x की तरफ से भी 0, y की तरफ से भी 0, राइट? ओके, बाकी तो आपको आ गए इजीली। क्वाड्रेंट की पहचान हो गई, एक्सिस की पहचान होगी, हाउ टू लोकेट, देन ड्रॉ द फिगर। आप चेक करोगे फिगर बन रही है, ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, अगर 4 पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, वो आप फिगर से आप आइडिया लगा लोगे और डिक्लेयर कर दोगे, राइट? नाउ लेट अस कम टू जो आपकी वो रिप्रेजेंटेशन था 2x + 9, उस पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी बेटा, जो आपकी प्रॉब्लम है 2x + 9 दैट इज रिलेटेड टू दिस सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा, लेट्स रिवाइज दैट, फिर आपको जो क्वेश्चन है क्वेरी का उसको सॉल्व करेंगे, राइट? दिस चैप्टर इज डन, फिनिश्ड। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है बेटा, ax + by + c, this is called standard form of linear equation in 2 variables। आप देख रहे हो 2 वेरिएबल्स हैं, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेट अस से मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x = 5y - 1, ठीक? एंड आई एम आस्किंग यू फाइंड a b c, ये फाइंड करके बताओ क्या होंगे। हाँ जी बताइए बेटा, आंसर क्या होगा a b c इस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ये जो मैंने ये दी है इसमें a b c क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले? हाँ जी हरिया लिखिए आंसर्स। हाँ जी बेटा, कैन यू हियर मी? आ रही है आवाज? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी, और आपको एक क्वेश्चन मिला है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है ना 2 वेरिएबल्स में, तो इसके a b c क्या हैं? फाइंड a b c। x y नहीं लिखना है बेटा, वी विल शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू x। ये 5y इस तरफ आकर -5y, और ये -1 व्हेन शिफ्टेड टू दिस साइड +1 हो जाएगा। तो पहले हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे, सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, राइट? अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, ठीक? कैन यू सी? a x के साथ कोई नंबर नहीं है मीन्स 1, तो a का कंपैरिजन 1 से, b का कंपैरिजन -5 से, c का कंपैरिजन 1 से, राइट?
तो ये ए बी सी आंसर्स आ गए। इज इट क्लियर? नाउ वन पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसमें एक पॉइंट आपके काम का क्या है, मैंने सारी टर्म्स यहाँ से इधर शिफ्ट की। इट में भी आपके माइंड में आए कि x को ही उधर ले जाते हैं, तो आप क्या करते हो, इसको x उस तरफ जाता है -x प्लस 5y -1। आप ऐसे भी शिफ्टिंग कर सकते हो ना, यू कैन टेक x टू द अदर साइड। तो पहले x वाली टर्म लिखो, फिर y वाली, और फिर बिना xy वाली ऑर्डर में, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऑर्डर में। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यू विल आंसर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -1। ये आंसर करोगे? ये भी करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्क क्या होगा, साइन चेंज होंगे। पॉसिबिलिटी है दो आंसर्स आने की। अगर एक बच्चे ने ये सेट आंसर दिया है, दूसरा बच्चा इसमें माइनस लगा दो, तो ये सेट भी आंसर का बनता है। बोथ आर इक्वली गुड। ओके, टर्म सारी एक तरफ इकट्ठी करनी है, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल? हमारी कोशिश ये होती है बेटा, वी ऑलवेज ट्राई कि जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव हो, इसलिए मैंने इनको इधर शिफ्ट किया था। ओके, x हमारी फर्स्ट टर्म होती है, वी वांट के फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ जाए, तो उसके लिए मैंने इन टर्म्स को इधर शिफ्ट किया। पर अगर आप ऐसे भी कर दो, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबको क्लियर होगी बेटा। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? लेट अस हैव एन एग्जांपल। क्वेश्चन दे रही हूं बेटा। लेट अस से वी हैव टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम नेम देते हैं। राम स्कोर्ड 2 marks more than his friend श्याम। सिंपल सी स्टेटमेंट है, राम स्कोर्ड 2 marks more than his friend श्याम। तो हम कैसे आंसर करेंगे इसको ज्योमेट्रिकली, एल्जेब्राइकली? ठीक, इक्वेशन फॉर्म में हम लेट कर लेते हैं। स्कोर ऑफ राम इट इज x, स्कोर ऑफ श्याम से इट इज y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कहता है ये जो राम का स्कोर है इट इज 2 marks more than श्याम। ये बनती है सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस आपने 8th में 7th में किए थे, वो 1 वेरिएबल में थे, अब 2 वेरिएबल्स आ गए, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे हम। x - y - 2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। और इसको अब हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे। हाँ जी, डू यू रिमेम्बर x और y सॉल्यूशंस? मेरे पास ये जो लाइन आ रही है, मैं इसमें ज्यूम कर लेती हूँ कि इसके मार्क्स 0 हैं। अगर श्याम के मार्क्स 0 हैं तो फिर राम के कितने बनेंगे? 0 + 2 मीन्स 2, तो एक पॉइंट आ गया 2, 0। लेट अस से इसके मार्क्स हैं 3 श्याम के, तो 3 + 2 राम के होंगे 5 मार्क्स, राइट। लेट अस से इसके मार्क्स हैं 4, तो फिर श्याम के मार्क्स होंगे 6। तो इस इक्वेशन में एक चीज को मैं ज्यूम कर लेती हूँ और दूसरा आंसर मिलता जाएगा मुझे, और ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस लिखने हैं और इसको कैलकुलेट करके भी आपने शो करना है ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि आपके पास ये टेबल रेडी हो जाएगा, आपने बनाया भी होगा। पूछा जाता है ना, फाइंड 3 सॉल्यूशंस, फाइंड 5 सॉल्यूशंस, तो आप कुछ भी y को एज्यूम कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है, मैं y को माइनस में नहीं एज्यूम करूंगी क्योंकि मार्क्स या स्कोर माइनस में नहीं होता। अगर ये सिंपल इक्वेशन दी होती फिर मैं माइनस में भी इसको एज्यूम कर सकती हूँ।
आई हैव अ चॉइस फॉर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। ओके, ये बात याद रखनी है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सेंसिबली चूज करो। करने को माइनस भी यहाँ चूज कर लोगे, टेबल में आ जाएगा, ग्राफ पे बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ी सेंसिबल नहीं लगता कि आप नेगेटिव में सपोज कर रहे हो। आंसर्स वो भी करेक्ट माने जाते हैं मैथमेटिकली, लेकिन लॉजिकली हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करती होती चीज़ें। तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके सेंसिबली चूज करना है चीज़ों को। नोट दिस पॉइंट, क्लियर। अब देखें ये ग्राफ में ये लाइन कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये आपका बन गया जी ग्राफ। मैंने ग्राफ में ये आइडिया लगा लिया कि सिर्फ पॉजिटिव साइड ही चाहिए, तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा मोल्ड कर रही हूँ। कैसे? हेयर आई विल राइट एक्स एक्सिस एंड हेयर आई विल राइट वाई एक्सिस। मीन्स ये पॉजिटिव साइड जहाँ एक्स और वाई पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, उसके लिए मैंने ज़्यादा स्पेस छोड़ दी क्योंकि मेरा मेनली काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलेगा। यहाँ पर लिखेंगे 0 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सबसे पहले ये लेबलिंग किया करो वरना ये रह जाती है, इसके मार्क्स कट हो जाएंगे। राइट नाउ अब इक्वल गैप पर आपके पास ग्राफ होगा 1 2 3 4 5 6। इक्वल गैप पर आप मार्क कर लोगे। यहाँ नेगेटिव नंबर शो करोगे, ऑल्दो हमारा काम नहीं है लेकिन हम शो करेंगे, 1 2 नंबर जरूर शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास ग्राफ होगा, लाइंस ड्रॉ की होंगी वहां पर। राइट, चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2,0 2,0। एक्स एक्सिस पे 2 और हाइट कितनी रखनी है 0 के सामने, तो दिस इज पॉइंट 2,0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5,3। एक्स एक्सिस पे 5 और हाइट कितनी रखनी है 3 के सामने, ये आ रहा है पॉइंट राउंड ब्रैकेट 5,3। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 6,4। ये आ रहा है 6 और इसकी हाइट आएगी 4 के सामने, 6,4। मैं इसको इरेज करके थोड़ा यहाँ लेबल कर रही हूँ। रीजन मुझे दिख रहा है ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आई जॉइन दीज 3 पॉइंट्स। तो ये मेरा ग्राफ बन गया किस चीज का, इसके लिए। इसको यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये उसकी ग्राफ में लाइन ड्रॉ हो गई। ये आपने सीख लिया इस चैप्टर में। ये 3 पॉइंट्स हमने क्यों सॉल्व किए, कम से कम 3 करने हैं। रीजन, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की तो ये तीनों एक लाइन में नहीं आएंगे। इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। चेक करो, ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो चेक करो कहाँ मिस्टेक हुई है। इसलिए 3 पॉइंट्स जरूर निकालने आपने। अगर 2 पॉइंट्स निकालोगे लाइन तो बन जाएगी, जैसे अगर 2 ही पॉइंट्स लिए लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन अगर मिस्टेक हो गई तो वो नहीं पता चलेगी। 3 पॉइंट्स लेने से मिस्टेक पता चल जाती है कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। राइट, तो ये आपने सीख लिया ग्राफ ड्रॉ करना, टेबल बनाना और उसमें फिर ग्राफ ड्रॉ करना। डू यू रिमेंबर? हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करना फिर क्लास 10th में आएगा, तो इसको अच्छे से सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। राइट, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी थी। अब हम उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए यही था आपका क्वेश्चन बेटा। रिप्रेजेंट 2x plus 9 is equal to 0 in 1 variable and second part था in 2 variables। तो आप देख रहे हो ये जो 2x plus 9 है, इसमें एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है, दूसरा तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इन 1 वेरिएबल इसको हम कैलकुलेट कर लें तो x का आंसर आ रहा है -9/2
डेसिमल में आ रहा है -4.5। एग्जैक्ट डिवीजन हो रही है तो डेसिमल में जाना है। 2 से डिवीजन एग्जैक्ट हो जाती है, डिवीजन खत्म हो जाती है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद। 4 से खत्म हो जाएगी, 8 से खत्म हो जाएगी। तो जिससे खत्म हो जाती है हम तभी डेसिमल में जाएंगे, वरना फ्रैक्शन ही रहेगा। डेसिमल माइंड में रखेंगे, लिखेंगे नहीं। नोट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ करोगे। चाहे यहाँ पर वेरिएबल x हो चाहे y हो, एक ही वेरिएबल है, एक ही लाइन ड्रॉ करोगे। चाहे ये ड्रॉ कर लो चाहे वर्टिकल ड्रॉ कर लो, ऑप्शन है आपके पास। तो हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करते हैं, स्पेस कम लगेगी इसमें। वर्टिकल में स्पेस ज्यादा यूज हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेम जैसे नंबर लाइन बनाते थे आप, मुझे नेगेटिव नंबर वाली साइड जाना है तो आई राइट 0 हेयर और पॉजिटिव नंबर्स 1 2 ही शो करूंगी। नेगेटिव साइड पर मुझे ज़्यादा नंबर्स चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 लाइक दैट। मुझे -4.5 चाहिए था जो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो एक आधा एक्स्ट्रा नंबर आपने रख लेना है। हाँ जी, ये नंबर लाइन आप पहले से बना रहे हो, आई थिंक क्लास 6 से बना रहे हो। कहाँ तक बनानी है डिपेंडिंग अपॉन दिस आंसर। अब लोकेट कर देते हैं 4 और -5 के सेंटर में आपके पास ग्राफ होगा, बॉक्सेस बने होंगे, आपको सेंटर आराम से मिल जाएगा। वहां पर आप डॉट लगाकर एरो दे दो और लिख दो यहाँ x की वैल्यू -4.5 मिल रही है, या हम इसको x इज इक्वल टू -9/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 1 वेरिएबल का काम खत्म, फर्स्ट पार्ट ओवर। 1 वेरिएबल वेरी इजी, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है वो नंबर लाइन पे लोकेट कर दो, इजी। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 वेरिएबल। सेकेंड पार्ट पे चले, इन 2 वेरिएबल्स, लेट्स डू दैट। 2x + 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बेटा, अब हम इन 2 वेरिएबल्स इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ये देखिए 2 वेरिएबल्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। हमें तो एक ही नजर आ रहा है 2x, x के बाद जो y होता है वो नहीं नजर आ रहा, तो आप उसको 0y लिख सकते हो। ये लिखने से हमारी वैल्यू पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो 0 ही है, लेकिन देखने में हमें y दिखना शुरू हो गया, तो नाउ इट इज इन, इसके साथ लिख दोगे इन 2 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल्स इक्वेशन हमने बना दी, एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफ पे भी शो करना है 2 वेरिएबल्स को। हाँ जी, लाइन एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन तो इजी है, जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 लगा दो। अगर आपके पास इक्वेशन है y + 7 इज इक्वल टू 0, x नहीं है तो आप इसको 0x + y + 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 लगा के शो कर दो, वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं, देखने में दोनों वेरिएबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक। क्लियर? चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब जब भी 2 वेरिएबल्स का बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है तो बॉक्स आना चाहिए आपके पास, जिसमें आपके पास कम से कम 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ऐसे बॉक्स रेडी होता है जिसमें कम से कम 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसको आपने पहले भी सॉल्व किया है पिछले पार्ट में। 2x + 9 को 2x की वैल्यू -9 और x की वैल्यू -9/2 मीन्स x की वैल्यू -4.5, वही सेम कैलकुलेशन शो कर दोगे। अब आप x के सामने ये नंबर लिख दोगे, ये फिक्स्ड है इसका आंसर, x का आंसर फिक्स्ड है। y कुछ भी रखें, यहाँ y तो है ही नहीं, y कुछ भी ले लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -4.5 ही रहने वाला है। तो x के सामने ये नंबर हम रख देंगे। अब y अपनी मर्जी से 0 ले लो, 1 ले लो, -2 ले लो, एनी 3 नंबर्स ऑफ योर चॉइस लिख सकते हो। तो ये बॉक्स तैयार हो गया, मीन्स 3 सॉल्यूशंस रेडी हो गए। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। 2 वेरिएबल्स मीन्स एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। मुझे अब x का नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर स्पेस ज़्यादा रख दी, वहाँ पर थोड़ी कम रख दी, ओके। तो ये आपने डिसाइड करना है, सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लगता है सफिशिएंट स्पेस है
तो आप सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते। ये आ गया 0, 1 2 3 4, पहले x और x डैश, वरना भूल जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाता है, y एंड y डैश। तो सबसे पहले ये चार चीजें, x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन, इसको सबसे पहले लेवल किया करो, वरना ये रह जाता है और मार्क्स कट जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5, मुझे इन दोनों के बीच में ही चाहिए वैल्यू, तो -5 तक चाहिए। आ गया, एक आधा और एक्स्ट्रा बन जाता तो ज़्यादा बढ़िया था, मेरे पास इतनी स्पेस है। नाउ अपर साइड इट इज़ पॉजिटिव 1 2 3 4, लोअर साइड -1 -2, 2 नंबर भी शो कर दिए, सफिशिएंट। हाँ, दिस यू नो, ये तो सबको आता ही है स्टार्टिंग बेस बनाना। अब पॉइंट्स कैसे लोकेट करने हैं? ये जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज -4.5, 0। देखिए -4.5 ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ये -4.5 लेना है, पहला पार्ट एक्स एक्सिस का, और इसकी हाइट 0 के सामने मीन्स यही वाला पॉइंट लेना है, इट इज -4.5, 0। सेकेंड पॉइंट -4.5, 1, -4.5 और हाइट रखनी है 1 यूनिट, ये बीच में आ रहा है, इसको साइड पे रखते हैं, बाद में लेबल करते हैं। 1 के सामने यहाँ आ जाएगा, -4.5, 1, ये है -4.5, 0। नेक्स्ट है -4.5 और -2, यही सेम -4.5, हाइट इसकी -2 के सामने, -4.5, -2। हाँ जी, समझ में आ गए ये तीनों पॉइंट्स मैंने कैसे लोकेट किए। अब आप देख रहे हो ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल ड्रॉ दिस लाइन। आगे आंसर फिनिश, बस लेवल करना रह गया। इसको आप लिखोगे, ये किस चीज का ग्राफ आ गया, 2x + 9 = 0, या फिर x -9/2 लिख दो, या फिर x -4.5 लिख दो। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेबलिंग में बेटर होता है। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लेबल कर दिया करो, बेटर होता है। तो क्या देखा आपने कि 1 वेरिएबल में तो सिर्फ एक पॉइंट आया था और 2 वेरिएबल्स में पूरी लाइन आ गई, -4.5, राइट। यही क्वेश्चन था कि इसको रिप्रेजेंट करो 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल्स में। तो अब आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अगर एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल में नंबर लाइन सिर्फ बनेगी, 2 वेरिएबल में पूरा ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट्स, और बॉक्स तैयार करोगे पहले सॉल्यूशन सेट का, और फिर वो पॉइंट्स लोकेट करके एक लाइन ड्रॉ होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलती है हमेशा। अगर 3 पॉइंट्स लाइन में नहीं आ रहे मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इज दिस पॉइंट क्लियर जो आपका डाउट था? अनन्या, एनी डाउट? हाँ जी अंश, डू यू हैव एनी डाउट? देन सेंड इन रिटर्न इफ यू हैव एनी डाउट। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, वैसे वो आपकी इस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप वो पढ़ते हो। आई विल टेल यू क्या होती है रिफ्लेक्शन। हाँ जी, देखिए यही था आपका क्वेश्चन बेटा। रिप्रेजेंट 2x + 9 = 0 इन 1 वेरिएबल एंड सेकेंड पार्ट था इन 2 वेरिएबल्स। तो आप देख रहे हो ये जो 2x + 9 है, इसमें एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है, दूसरा तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इन 1 वेरिएबल इसको हम कैलकुलेट कर लें तो x का आंसर आ रहा है -9/2, डेसिमल में आ रहा है -4.5। एग्जैक्ट डिवीजन हो रही है तो डेसिमल में जाना है। 2 से डिवीजन एग्जैक्ट हो जाती है, डिवीजन खत्म हो जाती है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद, 4 से खत्म हो जाएगी, 8 से खत्म हो जाएगी। तो जिससे खत्म हो जाती है हम तभी डेसिमल में जाएंगे, वरना फ्रैक्शन ही रहेगा। डेसिमल माइंड में रखेंगे, लिखेंगे नहीं। नोट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ करो।
चाहे यहाँ पर वेरिएबल x हो चाहे y हो, एक ही वेरिएबल है, एक ही लाइन ड्रॉ करोगे, चाहे ये ड्रॉ कर लो चाहे वर्टिकल ड्रॉ कर लो, ऑप्शन है आपके पास। तो हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करते हैं, स्पेस कम लगेगी इसमें, वर्टिकल में स्पेस ज़्यादा यूज हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेम जैसे नंबर लाइन बनाते थे आप, मुझे नेगेटिव नंबर वाली साइड जाना है तो आई राइट 0 हेयर और पॉजिटिव नंबर्स 1 2 ही शो करूंगी। नेगेटिव साइड पर मुझे ज़्यादा नंबर्स चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 लाइक दैट। मुझे -4.5 चाहिए था जो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो एक आधा एक्स्ट्रा नंबर आपने रख लेना है। हाँ जी, ये नंबर लाइन आप पहले से बना रहे हो, आई थिंक क्लास 6 से बना रहे हो। कहाँ तक बनानी है डिपेंडिंग अपॉन दिस आंसर। अब लोकेट कर देते हैं 4 और -5 के सेंटर में आपके पास ग्राफ होगा, बॉक्सेस बने होंगे, आपको सेंटर आराम से मिल जाएगा। वहां पर आप डॉट लगाकर एरो दे दो और लिख दो यहाँ x की वैल्यू -4.5 मिल रही है, या हम इसको x = -9/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 1 वेरिएबल का काम खत्म, फर्स्ट पार्ट ओवर। 1 वेरिएबल वेरी इजी, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है वो नंबर लाइन पे लोकेट कर दो, इजी। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 वेरिएबल। सेकेंड पार्ट पे चले, इन 2 वेरिएबल्स, लेट्स डू दैट। 2x + 9 = 0। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बेटा अब हम, इन 2 वेरिएबल्स इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ये देखिए 2 वेरिएबल्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, हमें तो एक ही नजर आ रहा है 2x, x के बाद जो y होता है वो नहीं नजर आ रहा, तो आप उसको 0y लिख सकते हो। ये लिखने से हमारी वैल्यू पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो 0 ही है, लेकिन देखने में हमें y दिखना शुरू हो गया, तो नाउ इट इज इन 2 वेरिएबल। इसके साथ लिख दोगे इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन हमने बना दी, एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफ पे भी शो करना है 2 वेरिएबल्स को। हाँ जी, लाइन एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन तो इजी है, जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 लगा दो। अगर आपके पास इक्वेशन है y + 7 = 0, x नहीं है तो आप इसको 0x + y + 7 = 0 लिख सकते हो, ठीक है। जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 लगा के शो कर दो, वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं, देखने में दोनों वेरिएबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक, क्लियर। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब जब भी 2 वेरिएबल्स का बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है तो बॉक्स आना चाहिए आपके पास, जिसमें आपके पास कम से कम 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ऐसे बॉक्स रेडी होता है जिसमें कम से कम 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसको आपने पहले भी सॉल्व किया है पिछले पार्ट में। 2x + 9 को 2x की वैल्यू -9 और x की वैल्यू -9/2 मीन्स x की वैल्यू -4.5, वही सेम कैलकुलेशंस शो कर दोगे। अब आप x के सामने ये नंबर लिख दोगे, ये फिक्स्ड है इसका आंसर, x का आंसर फिक्स्ड है। y कुछ भी रखें, यहाँ y तो है ही नहीं, y कुछ भी ले लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -4.5 ही रहने वाला है। तो x के सामने ये नंबर हम रख देंगे। अब y अपनी मर्जी से 0 ले लो, 1 ले लो, -2 ले लो, एनी 3 नंबर्स ऑफ योर चॉइस लिख सकते हो। तो ये बॉक्स तैयार हो गया, मीन्स 3 सॉल्यूशंस रेडी हो गए। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। 2 वेरिएबल्स मीन्स एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। मुझे अब x का नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर स्पेस ज़्यादा रख दी, वहाँ पर थोड़ी कम रख दी, ओके। तो ये आपने डिसाइड करना है, सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लगता है सफिशिएंट स्पेस है तो आप सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया 0 1 2 3 4। पहले x और x', वरना भूल जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाता है, y एंड y'। तो सबसे पहले ये 4 चीजें
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, इसको सबसे पहले लेवल किया करो वरना ये रह जाता है और मार्क्स कट जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, मुझे इन दोनों के बीच में ही चाहिए वैल्यू, तो -5 तक चाहिए। आ गया, एक आधा और एक्स्ट्रा बन जाता तो ज़्यादा बढ़िया था, मेरे पास इतनी स्पेस है। नाउ अपर साइड इट इज़ पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, लोअर साइड -1, -2, 2 नंबर भी शो कर दिए, सफिशिएंट। एंड दिस यू नो, ये तो सबको आता ही है स्टार्टिंग बेस बनाना। अब पॉइंट्स कैसे लोकेट करने हैं? ये जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज -4.5, 0। देखिए -4.5 ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ये -4.5 लेना है, पहला पार्ट एक्स एक्सिस का, और इसकी हाइट 0 के सामने मीन्स यही वाला पॉइंट लेना है। इट इज -4.5, 0। सेकेंड पॉइंट -4.5, 1, -4.5 और हाइट रखनी है 1 यूनिट। ये बीच में आ रहा है, इसको साइड पे रखते हैं, बाद में लेबल करते हैं। 1 के सामने यहाँ आ जाएगा, -4.5, 1, ये है -4.5, 0। नेक्स्ट है -4.5 और -2, यही सेम -4.5, हाइट इसकी -2 के सामने, -4.5, -2। हाँ जी, समझ में आ गई ये तीनों पॉइंट्स मैंने कैसे लोकेट किए। अब आप देख रहे हो ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल ड्रॉ दिस लाइन। आगे आंसर फिनिश, बस लेवल करना रह गया। इसको आप लिखोगे, ये किस चीज का ग्राफ आ गया? 2x + 9 = 0, या फिर x = -9/2 लिख दो, या फिर x = -4.5 लिख दो। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। लेबलिंग में बेटर होता है जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लेबल कर दिया करो, बेटर होता है। तो क्या देखा आपने कि 1 वेरिएबल में तो सिर्फ एक पॉइंट आया था और 2 वेरिएबल्स में पूरी लाइन आ गई, -4.5, राइट? यही क्वेश्चन था कि इसको रिप्रेजेंट करो 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल्स में। तो अब आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अगर एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल में नंबर लाइन सिर्फ बनेगी, 2 वेरिएबल में पूरा ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट्स, और बॉक्स तैयार करोगे पहले सॉल्यूशन सेट का, और फिर वो पॉइंट्स लोकेट करके एक लाइन ड्रॉ होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलती है हमेशा। अगर 3 पॉइंट्स लाइन में नहीं आ रहे मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इज दिस पॉइंट क्लियर जो आपका डाउट था? अनन्या, एनी डाउट? हाँ जी अंश, डू यू हैव एनी डाउट? देन सेंड इन रिटर्न इफ यू हैव एनी डाउट। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, वैसे वो आपकी इस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप वो पढ़ते हो। आई विल टेल यू क्या होती है रिफ्लेक्शन। 0, x, x डैश, y, y डैश, 1, 2, 3, -1, -2, -3। सॉरी, ये पॉजिटिव थे, गलत कर दिया ना। -1, -2, -3, -1, -2, -3। ठीक है, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव। नाउ लेट अस से आपके पास ये वाला एक पॉइंट है 2, 1। आपने इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है। एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस मिरर है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है रिफ्लेक्शन उतना नीचे चली जाएगी। ये ऊपर कितना है? 1 यूनिट, तो नीचे चला जाएगा 1 यूनिट। तो इसकी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस देखनी है तो ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है? ये कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स पीछे चला जाएगा, यानी -2,
कॉमा 1, ये इस पॉइंट P की रिफ्लेक्शन है इन y एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ओरिजिन से भी आ सकता है रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो आप ये ज्वाइन करोगे, जितना ये आगे है आप उतना पीछे चले जाओगे। इसको ओरिजिन में इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी -2 -1। तो बेसिक रूल क्या होते हैं याद रख लो। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखनी है, एक्स पार्ट सेम, वाई का साइन चेंज कर दो। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखनी है, एक्स सेम, वाई का साइन चेंज कर दो। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखनी है, वाई सेम, एक्स का साइन चेंज कर दो। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन देखनी है, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये बेसिक रूल याद रख लो, बेसिक 3 रिफ्लेक्शंस, राइट। आई थिंक ये सफिशिएंट है आपके लिए। टाइम भी अप हो रहा है बेटा। ओके फाइन। सो प्रिपेयर वेल, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन वर्क करो, डोंट जस्ट रीड इट। ओके, डू मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। हैव अ नाइस डे।